बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है आज सेकंड टाइम इवनिंग में, तो उसके जो क्वेश्चन हमारे पास आए हैं अब तक शेयर करने की कोशिश करते हैं। एक एवरेज पेपर था फर्स्ट टाइम की निस्बत। ये जो असिस्टेंट के एग्ज़ाम है थोड़ा सा आसान था, लेकिन अभी तक जो सवाल आए हैं उन्हें देख के मैं आइडिया लगा रहा हूँ कि ये कुछ कदर आसान था फर्स्ट टाइम की निस्बत। अब बाकी क्वेश्चन आएंगे तो पता चलेगा कि किस लेवल का पेपर था। तो आप अपनी मार्किंग करें बेटा। ये सारे पेपर जो आज हुए हैं इंशाल्लाह आज शाम तक नहीं तो कल तक मैक्सिमम हमारी जो वेबसाइट है pstacademy.com उसके ऊपर अपलोड कर दिए जाएंगे 100 मार्क्स के इंशाल्लाह पूरे। बुक्स में तो जब आएंगे प्रिंट होके आएंगे तो हमारी वेबसाइट पे ये पेपर जिस दिन होते हैं उसके अगले दिन आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो आप अपनी मार्किंग करें, उन्हें रीड करें, अपने खुद के नोट्स बनाएं, आपकी मर्ज़ी है। तो शुरू करता हूँ बेटा। DRK सिस्टम के बारे में पूछा हुआ था कि जी ये सब कॉन्टिनेंट में कब इंट्रोड्यूस करवाया गया। 1919 का जो एक्ट था इसे हम क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं, उनमें इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसे प्रैक्टिकली इसका इन्फोर्स का भी सवाल बना है। इसे 1921 में इन्फोर्स किया गया था। इन्फोर्स का अगर सवाल आए तो 1921 में इसे इन्फोर्स किया गया। अगर पूछा जाए कौन से एक्ट में या कौन से ईयर में इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया, आप ये देखेंगे तो 1919 का जो एक्ट था उसमें इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था रिलेशन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद हज़रत शीमा। तो द शीमा जो थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन थी, रज़ाई सिस्टर बनेंगी आपकी। कायद आज़म बिकम मजिस्ट्रेट ऑफ बम्बई, रिपीटेड सवाल है तो सन 1900 में 900 पूरा जो है ये ईयर है। तो इसमें जो है ना जी कायद आज़म जो थे मजिस्ट्रेट बने थे बम्बई के। विच कंट्री इज लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ये अगले दिन मैंने आपको लेक्चर भी दिया है, फ्री जो था हमारा इतवार को जो सेमिनार था उसमें ही मैंने आपको बताया था कि ये हमारा अफ़गानिस्तान बनता है। ठीक है, ईरान भी बनता है लेकिन ईरान साउथ वेस्ट में है। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में आ जाएं तो मेरा एनालिसिस इसके ऊपर ये है कि अफ़गानिस्तान ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी ठीक करना चाहें। आगे हमारे पास इंग्लिश का एक सेंटेंस है, इज टॉलर देन मी। टॉलर देन मी आएगा हमारे पास देन या ठीक होगा। माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर डैश डाइड। तो यहाँ हमारे पास ये भी रिपीटेड सवाल है बेटा। तो इसमें हमारे पास असल में ये जो हमारे पास सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, एक बंदा है जो मेरा फ्रेंड भी है और बेनिफैक्टर भी है। तो वो क्या होगा, जो उसकी डेथ हो गई है तो हैज डाइड आएगा, हैव डाइड नहीं आएगा कि दो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट एक ही है। अगर यहाँ पे होता माय फ्रेंड एंड माय बेनिफैक्टर तो मतलब आपके दो यहाँ पे अब सब्जेक्ट हो जाते, फिर आप यहाँ हैव लगा सकते थे। ओके, आगे माइकल फिलिप के हवाले से है वन डैश मेडल। तो माइकल जो फिलिप साहब है ना जी 28 मेडल जीती हैं, अमेरिकन ये स्विमर हैं। तो इन्होंने 28 मेडल जो है ना जी जीती हैं। 28 का ऑप्शन पेपर में मौजूद था। आगे आइए हमारे पास खालिद इब्न वलीद के हवाले से कि जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो पहली जंग इन्होंने मुसलमानों की तरफ से जो लड़ी उस जंग का क्या नाम था। तो इस जंग का नाम था जी ग़ज़वा मौता। ग़ज़वा मौता में पहली दफ़ा गए थे और इसी में जो है ना इनके हाथों से 9 तलवारें टूटी थी और इसी जंग में फिर इन्हें लक़ब दिया गया था किसका, सैफुल्लाह का। ठीक हो गया जी। नादरा का एब्रीवेशन पूछा हुआ था, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। लंग्स कवर इन डबल मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड। तो ये पेलेरा बनेगा हमारे पास। इस मेम्ब्रेन के अंदर जो है ना जी ये कवर होती है। विच नॉन मेटल है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें नॉन मेटल ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो कंडक्टर नहीं है बेटा, ये तो कंडक्टर नहीं है, नॉट कंडक्टर। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आप देखिएगा जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनमें से ग्रेफाइट में से तो गुजरता ही नहीं है ना, ये तो है ही नॉन कंडक्टर, कंडक्टर है ही कोई नहीं। ठीक है, सुल्तान हैज रिकॉग्नाइज्ड बाय कैलिफ। तो सुल्तान अल्तमश है जी, ये आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत मैंने पढ़ाई है आपको ये सारी। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो हमारे पास सलीब डायनेस्टी थी उनके बादशाह थे सुल्तान अल्तमश साहब जो थे। तो इनकी गवर्नमेंट को जो उधर खलीफा बैठा हुआ था अब्बासिया की खिलाफत थी ना उस दौर में, तो अब्बासिया की गवर्नमेंट ने इसे रिकॉग्नाइज किया था, इन्हें अपना लेटर दिया था, इन्हें कहा था कि आप हमारे नुमाइंदे हैं, अब हमारी गवर्नमेंट के अंडर है। मतलब इन्हें आप रिकॉग्नाइज किया था इनकी गवर्नमेंट को
इनके साथ बाकायदा जो था इन्हें लेटर भेजा था। ये सवाल इस तरह से यहाँ बनता है, ये भी रिपीटेड सवाल है बेटा, मैंने एक लेक्चर में भी करवाया हुआ है। ब्लू मास्क जो है इसे सुल्तान अहमद मास्क भी कहते हैं इसे। 1609 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, 1617 में जो है ना इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हुई। इस्तांबुल में है ये, कुस्तुनतुनिया जिसे हम कहते हैं, बड़ी ज़बरदस्त। सुल्तान अहमद मास्क भी कभी कभी कहता है इसे वो। कारगिल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपको पता 1999 में हुआ था, 1999 में कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट या कारगिल की जो वार है हुई थी। पथा वैली के बारे में पूछा गया, बक्का बेसिकली पूछा हुआ है। बक्का जो है ये मक्का को कहते हैं, पुराना नाम था वादी बतहा। डीपेस्ट ट्रेंच इन अटलांटिक ओशन, ये नया सवाल था। अब वो हमने डीपेस्ट ओशन डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड मरियाना ट्रेंच हमने किया हुआ था, अब उसने एक स्टेप आगे वो चला गया। अटलांटिक ओशन की जो डीपेस्ट ट्रेंच है उसके बारे में उसने पूछा है। पेट्रोरिका ट्रेंच, पेट्रोरिका आपको बताया नॉर्थ अमेरिका के जो कंट्रीज थे हमारे वहाँ उधर पड़ा था पेट्रोरिका एक कंट्री, ठीक है, जिसके ऊपर जो है हमारे पास अमेरिका का कब्जा है। तो वहाँ पे ये ट्रेंच मौजूद है, पेट्रोरिका ट्रेंच जिसे कहते हैं। 83-76 मीटर इसकी जो है ना जी क्या है जी डेप्थ है पेट्रोरिका ट्रेंच की। लार्जेस्ट रिवर बाय, ये उसका कैरिबियन सी में बनेगा। लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम अमेज़न रिवर है, मैंने आपको ये करवाया हुआ है। 6400 किलोमीटर सेकेंड लार्जेस्ट और फर्स्ट लार्जेस्ट इसे कहते हैं, ठीक है। ये उसमें ब्राज़ील में है, साउथ अमेरिका में। 30 ईयर वार एंडेड थ्रू विच एग्रीमेंट, रिपीटेड सवाल है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया 1648 की ये बात है, 1648 के अंदर ये ट्रीटी हुई थी, इसने 30 ईयर वार जो थी इसे ख़त्म कर दिया था। वो इन्वेंटेड कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर किसने इन्वेंट किया था? तो ब्लेसे पास्कल साहब थे जी, इन्होंने जो है जी कैलकुलेटर जो था उसे इन्वेंट किया था। वो डिस्कवर बैक्टीरिया, तो लेवन हुक साहब थे जी, 1676 के अंदर इन्होंने बैक्टीरिया को इन्वेंट किया था। विटामिन डी इज इन, तो विटामिन डी जो है वैसे तो ये सूरज की रोशनी से हासिल करते हैं, और कोड लिवर ऑयल जो है उससे भी हम हासिल करते हैं। उसके बाद आखिर पे अगर हम देखें तो जो आपके पास ऑप्शन थे मेरे ख्याल से फ्रूट का था, वेजिटेबल्स का था, उसके बाद बटर मीट के ये थे, तो ये दोनों इनमें से ठीक हो सकता है कोई एक। ऑप्शन अब क्या थे अब आपको बेहतर तरीके से पता है, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है। तो बटर भी था मेरे ख्याल से, मीट भी था, बच्चे बता रहे थे, तो इन दोनों में से देख लीजिए। इनमें हो सकता है, इनमें मौजूद है, लेकिन बाद में आता है। सबसे ज़्यादा जो हम सूरज से हासिल करते हैं, फिर हम जो मछली के जो कोड लिवर ऑयल होता है फिश का उससे, या बीफ के जो कोड लिवर ऑयल होता है वहाँ से भी हम ये हासिल करते हैं, ठीक है। ये ठीक हो सकता है बेटा। कुकिंग गैस कंटेन, कुकिंग गैस जो हम घर में गैस इस्तेमाल करते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन के ऊपर मुश्तमिल होती है बेटा, इसका कम्बिनेशन होती है। पाकिस्तान बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम, पाकिस्तान इस्लाम की आइडियोलॉजी पे बना है। इंडस्ट्री वाज ब्रोकन बाय, तो इंडस्ट्री जो थी ये वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी, आपको पता है 1960 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में। हेड्स ऑन रावी सिदनाई, अच्छा ये पूछा हुआ था कि जो हेड्स हैं सदनाई और जो बलोकी है ये दोनों, अच्छा ये पूछा था रावी के ऊपर कौन कौन से हैं, कौन सा हमारे पास बेराज मौजूद था या हेड मौजूद है? सदनाई भी इस पे है रावी पे, और बलोकी भी रावी पे, तो आज का जो बोथ ऑप्शन है वो ठीक होगा आपका, बोथ ऑप्शन ठीक होगा बेटा। पाकिस्तान फर्स्ट ईवर ट्रांसजेंडर स्कूल ओपन इन फेब 2019 के अंदर, लोधरा के अंदर। रिपीटेड सवाल है, लोधरा का ऑप्शन ना हो तो मुल्तान भी कह सकते हैं क्योंकि डिवीजन मुल्तान है ये, ठीक है। बोगरा फार्मूला वाज प्रेजेंटेड ऑन असेंबली में, कब बोगरा फार्मूला प्रेजेंट किया गया था? तो अक्टूबर 1953 का जी साल है, बोगरा फार्मूला जो था असेंबली में पेश किया गया था। असेंबली में पेश करने की बात हो रही है, ठीक हो गया जी। आगे आ जाइए हमारे पास नेटो जो है 1949 में बनी थी। नेटो के बारे में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री अलायंस है बेटा, ये दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है। 32 मेंबर हो गए हैं इसके, 32 मेंबर। आखिरी मुल्क स्वीडन है जिसने इसे ज्वाइन किया, भी सवाल बना हुआ था पिछले पेपर में। स्वीडन ने ज्वाइन किया, उससे पहले फिनलैंड ने किया था। हेड ऑफ जूनागढ़, जूनागढ़ रियासत आपको पता है इसने ला किया था पाकिस्तान के साथ। यहाँ की आबादी मुसलमान, आबादी हिंदू थी, लेकिन इसके जो नवाब थे वो मुसलमान थे। उन नवाब का नाम क्या था? नवाब मोहम्मद मोहब्बत खानजी III थे। तो इंडिया ने इस पर कब्जा कर लिया था। खानजी साहब जो थे ये पाकिस्तान माइग्रेट होकर आ गए थे, ठीक हो गया जी। विच इमाम वाज बॉर्न इन 206 AD, 206 AD में इमाम मुस्लिम साहब जो थे ये पैदा हुए थे, ठीक है।
कारेज जो है उसने कहा जी ईरान के अंदर कारेज को हम क्या कहते हैं, करनात कहते हैं जी। करनात कारेज पानी की सप्लाई का ये रास्ता है बलूचिस्तान में जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो उन्हें हम कारेज कहते हैं ताकि पानी एवेपोरेट ना हो, वेस्टेज ऑफ वाटर से बचने के लिए हम ये बनाते हैं। ठीक है, तो उन्हें ईरान के अंदर करनात कहा जाता है। कायद आज़म द करिज्मेटिक लीडर के नाम से जो किताब लिखी थी, रिपीटेड सवाल है, सिकंदर हयात खान साहब ने लिखी थी। किरचर रेंज के हवाले से डिवाइड कर दिया, सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे है, ये अगले दिन मैंने पढ़ाया आपको। विच इज़ नॉट अ करेक्ट जूम परसेंटेज इन एक्सेल। अच्छा, इसके अंदर बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन मौजूद था मेरे ख्याल से 25 का, 150 का और मेरे ख्याल से 250 का, इस तरह से ऑप्शन बता रहे हैं। तो ये सारी हैं। एक्सेल के अंदर जूम परसेंटेज 10% से लेके 400% तक होती है। तो सवाल में उसने बाय डिफ़ॉल्ट पूछा हुआ था आपसे कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में जूम परसेंटेज कितनी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट जूम परसेंटेज जो होती है एक्सेल में, पावर पॉइंट में, वर्ड में 100 होती है। बाय डिफ़ॉल्ट 100 होती है, बाकी 10% से लेकर 400% तक होती है। तो ये 25-20 में आता है, 150-20 में आता है, 250-20 में आता है। तो ये थी तीनों, या तो ऑल ऑफ दिस देना चाहिए था उसे। ठीक है, अब आप एग्जैक्ट जो ऑप्शन है उसका आपको पता होगा बेटा। हु डिस्कवर होम्योपैथिक मेडिसन। तो होम्योपैथिक मेडिसन जो थे ये हनुमान साहब हैं, हनुमान से याद रख रहे हैं, हनुमान जी साहब जो है ना जी, हनुमान जी याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। पूरा नाम है क्रिश्चियन फ्रेडरिक सिम्यूल हनुमान। ये थे जी जिन्होंने होम्योपैथिक की जो दवाइयाँ आपको बताया कि ये मेडिसिन जो थी इन्होंने इन्वेंट की थी। विच यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टूरिज्म। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है टूरिज्म के मामला देखती है। सार्क रिस्पॉन्सिबल है जी साउथ एशिया के मामला के लिए। साउथ एशिया के जो मामला हैं वो सार्क के फोरम के ऊपर जो है ना डिस्कस किए जाते हैं। 4 पॉइंट फार्मूला कश्मीर के ऊपर जो दिया था, जो मुशर्रफ साहब ने दिया था, ये मुशर्रफ ने कब जी 2001 में दिया था इन्होंने। अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे उधर, मेरे ख्याल से वो जो आगरा समिट हुई थी उसमें भी इसे डिस्कस किया गया था। पाकिस्तान जो है ओआईसी, पाकिस्तान पहले दिन से ओआईसी का मेंबर है, 1969 में ओआईसी बनी, पाकिस्तान इसका मेंबर था। विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ एटॉमिक वेपन्स। तो एनपीटी, नॉन ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, 1968 में बनी थी, तो इसी रिस्पॉन्सिबल है कि जी एटॉमिक वेपन्स के जो फैलाव है उससे रोका जाए। मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड डे ऑफ डिलीवरेंस। तो डे ऑफ डिलीवरेंस मनाई गई थी 1939 में 22 दिसंबर 1939 को। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो थी हुकूमतें बनी थी कांग्रेस की, मुसलमानों पे वो जुल्म कर रहे थे। वर्ल्ड वार सेकंड शुरू हो गई, कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया वजारतों से गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने के लिए। तो मुसलमानों को एक सुख का सांस में से मिला। जिन्ना साहब ने कहा कि डे ऑफ डिलीवरेंस बनाए, यौम निजात बनाए, कि इनसे हमारी जान छूट गई है अंग्रेज हिंदुओं से। इनकी जो हुकूमत थी उससे जहाँ हमारे पर जुल्म हो रहे थे, हमारे उससे जान छूट गई है। तो ये 22 दिसंबर 1939 को मनाने का जिन्ना साहब ने कहा था। शिमला डेलीगेशन कंसिस्ट हाउ मैनी मुस्लिम मेंबर्स। 35 मेंबर थे। सर आगा खान इसे लीड कर रहे थे। ही इज स्टैंडिंग विद या बाय मी इन क्राइसिस। तो विद मी इन क्राइसिस। सेंटेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ। सेंटेंस जो है बेसिक यूनिट है, ऐसे का ऑप्शन था मेरे ख्याल से, और दूसरा राइटिंग के हवाले से था। ऐसे तो स्पेसिफाई हो जाएगा, ऐसे का यूनिट हो सकता है, लेकिन इसमें आप देखिए कि राइटिंग का कहेंगे, राइटिंग जो है उसका बेसिक यूनिट हो सकता है। आप ऐसे से आगे ज़्यादा भी तो कुछ लिख सकते हैं। ऑप्शंस जो थे मेरे ख्याल से ऐसे ज़्यादा बेहतर नहीं, ऐसे के अलावा कोई राइटिंग के हवाले से कोई अगर ऑप्शन था तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। हु वाज मैकेन्जी स्कॉट। तो नॉवलिस्ट थे जी, ये नॉवलिस्ट हैं जी, जेफ बेज़ोस की घरवाली है जिन्होंने जेफ बेज़ोस से तलाक ली, डिवोर्स हुई। आजकल ये जो है ना अपने पैसे जो है सारे बांट रही हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना चैरिटी का काम कर रही हैं, और ये बहुत अच्छी नॉवलिस्ट रहे हैं। ठीक है, फीमेल हैं ये। ह्यूमन राइट चार्टर इंक्लूड ए रेंज ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये ऑप्शन एक था, बच्चे बता रहे थे, जिसमें सारे ये दिए गए थे। ये सारे राइट्स जो है ह्यूमन राइट्स के अंदर आ जाती हैं, ये सारे उस चार्टर में शामिल हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड आ इन्वायरमेंटल बफर। इन्वायरमेंटल बफर के अंदर प्लांट्स हमारे पास आ जाते हैं जो कि क्या करते हैं जी, हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब होने से बचाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है ना
बेहतर रखते हैं हमारे एनवायरनमेंट की। तहरीक निस्मा आशिमा के रहमानी रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, पाकिस्तान न्यूज़ एजेंसी APP, इसमें भी ऑप्शन बच्चे बता रहे थे। एक था हमारे पास API, ये तो इंडिया की है, PKI था, और मेरे ख्याल से एक और APA। इस तरह से 4 ऑप्शन बताए हैं बच्चे ने। तो पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसी वैसे APP है, एसोसिएशन प्रेस ऑफ पाकिस्तान बनता है। अब इनमें से तो मुझे कोई भी, मैंने सर्च किया, मुझे तो कोई भी इनमें से नहीं मिली कि ये पाकिस्तान की हैं। आप मज़ीद सर्च कीजिएगा, मेरे हिसाब से तो APP ठीक है। हसन अल बना जो है, ये आपको पता है अखबार अल मुस्लिमीन का बानी था 1928 में। इसने अखबार अल मुस्लिमीन बनाई थी, जो रेजिस्टेंस करती थी मिस्र के अंदर। ये रेजिस्टेंट थी किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ। तो ये जो है जंग में भी शामिल हुआ था, फर्स्ट अरब इसराइल वार में। बाद में इसे जॉर्डन के अंदर कत्ल करवाया था किसने? इजराइलियों ने, मूसाद ने, आप कह सकते हैं। 1949 के अंदर ये मैंने जो वो टॉपिक करवाया था ना, इस वाला लेवेंट रीजन वाला, उसमें हमने डिस्कस किया था। अखबार अल मुस्लिमीन का लीडर था हसन अल बना। ये भी रिपीट हुआ है सवाल, पहले एक दफ़ा है। तो अखबार, पहले सवाल इस तरह था क्या, ये अखबार अल मुस्लिमीन का बानी कौन था? हसन अल बना। नेक्स्ट पूछा जा सकता है किधर इन्हें कत्ल किया गया था या शहीद किया गया था? इन्हें जॉर्डन के अंदर ये गए हुए थे, उधर उन्हें मार दिया गया था, ऐसे मिस्र के थे। ठीक है। पीछे रशियन इज सपोर्टेड टू नेशन थ्योरी, तो टू नेशन थ्योरी को किस रशियन ने सपोर्ट किया था? तो ऑप्शन में स्टालिन मौजूद था मेरे ख्याल से। तो स्टालिन ठीक रहेगा किसी हद तक, इसका रेफरेंस तो कोई नहीं मिला। लेकिन आप ये देखें कि इस दौर में जब ये फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी तो स्टालिन मौजूद था। 1925 से लेके वर्ल्ड वार सेकंड तक, जब तक पाकिस्तान बना, स्टालिन मौजूद था। ठीक है, तो वही सपोर्ट कर सकता है, और कौन कर सकता है? बाकी जो वो था लेनिन था, वो तो पहले मर गया था रशिया के लीडर में, अगर हम देखें। तो ये बेटा कोई मेरे ख्याल से 52 के करीब क्वेश्चन थे हमारे पास, जो है हमने अब तक पहुंचाए। जो बच्चे पेपर देखे आए हैं बेटा, जो बाकी सवाल हैं हमें आप भेजेंगे कमेंट्स में, तो हम उन्हें इकट्ठे करके ये कंप्लीट कर देंगे, जिससे सबकी हेल्प हो जाएगी, सबको फ़ायदा हो जाएगा। हम यहाँ ये वीडियो जो बना रहे हैं इसलिए बना रहे हैं ताकि जो लोग पेपर दे रहे हैं इस रेस में हैं, उन्हें पता होगा पेपर का पैटर्न कैसे है। और इन्हीं में से अगली दफ़ा कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाती हैं बुक्स में, तो जब आएंगे तो ये पूरा पेपर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे टाइप करके अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड कर दें, और इसकी वीडियो भी बना दें। ADPSC और ADTPA का जो पेपर है उसका भी दूसरा पार्ट हमने वो कंप्लीट कर लिए हैं, 100 क्वेश्चन। मैं इंशाल्लाह वो बहुत जल्द जो है उसकी एक वीडियो, जो बाकी ऑफ रह गया था, वीडियो बना के हम आपके साथ शेयर करते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।